morning students. Today we will discuss about materials. आज हम लोग materials के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप कुछ पिक्चर देख रहे हैं, जैसे कि ग्लास है, बकेट है, बुक है, बैलून है और सीजर्स है। मतलब सब मटेरियल्स का कुछ एग्जाम्पल लिया गया है और उस एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग मटेरियल्स को पढ़ेंगे। जैसे यह जो है ग्लास किस चीज़ का बना है, तो यह शीशा का बना है, ठीक है। बकेट जो है माने बाल्टी किस चीज़ का बना है, तो प्लास्टिक का बना है। बुक किस चीज़ का बना है, तो पेपर का बना है। बैलून किस चीज़ का बना है, तो रबर का बना है। और आगे है सीजर्स मीन्स होता है कैंची किस चीज़ का बना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स इज मेड ऑफ डिफरेंट सबस्टांस। जो मटेरियल्स है डिफरेंट मटेरियल्स से व डिफरेंट सबस्टांस से मिलकर बना है। अब यहाँ पर मटेरियल्स क्या है, तो इट इज ए सबस्टांस, यह एक सबस्टांस है, मिक्सचर है ऑफ सबस्टांस, या तो सबस्टांस या मिक्सचर ऑफ सबस्टांस है दैट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। मटेरियल्स कैन बी प्योर या इम्प्योर। मटेरियल्स जो है प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। इसीलिए मटेरियल्स को डिवाइडेड किया गया है टू कैटेगरी में, मतलब दो भागों में मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, तो नेचुरल मटेरियल्स। पहला जो है नेचुरल मटेरियल्स है। नेचुरल मटेरियल्स किसे कहते हैं, द मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर, या द मटेरियल्स विच इज मेड ऑफ नेचर, या नेचुरल से बना है, उसे हम लोग नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। मतलब मैनमेड मटेरियल्स बने नहीं है, आदमी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, उसे खुद स्वयं प्रकृति के द्वारा निर्माण हुई है, तो उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल मटेरियल। जैसे प्लांट्स को आदमी ने नहीं बनाया है, एनिमल्स, सॉइल, एयर, वाटर, etc. ये सभी नेचुरल मटेरियल्स हैं। उसी तरह से मैनमेड मटेरियल्स का मतलब होते हैं जिसे मानव निर्मित मटेरियल्स है, यानी कि जो मानव ने बनाए हैं उसी को मैनमेड कहते हैं। जैसे बुक जो है या पेपर, यह मानव निर्मित है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है। ग्लास मानव के द्वारा बनाया गया है, कप मानव के द्वारा बनाया गया है। यानी कि दुनिया में जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो वस्तु को हम देखते हैं, उस वस्तु को यह पहले पता करना है कि क्या यह भगवान के द्वारा बनाया हुआ है या मानव के द्वारा बनाया गया है, मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। नेचुरल में नेचर में प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट मैटर। आज हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस, मतलब कोई भी वस्तु यदि अपना स्थान घेरता हो, ऑक्युपाई स्पेस मतलब अपना जगह घेर लेता हो, एंड दे हैव टू मास, और उसको में मास हो, यानी कि कुछ वजन हो, तब उसे हम लोग कहते हैं मैटर। जैसे एग्जाम्पल यदि लेते हैं तो पेन हो गया। एक पेन को यदि हम
एक जगह पर रखते हैं तो अपना जगह घेर लेता है। एयर हो गया, क्योंकि सर एयर तो दिखाई नहीं पड़ता है, एयर का वेट कैसे होता है? आप एयर को बैलून में फिल कीजिए, देखिए पूरा जो है बैलून अपना जगह घेर लेता है, यानी कि उसमें जैसे ही हवा इन करेगा और उसमें बैलून में का जगह जो है घेर लेता है। वेट कैसे होता है? तो आप एक बिना फुला हुआ बैलून लीजिए और एक फुला हुआ बैलून लीजिए, दोनों को रख दीजिए एक जगह पर। देखिएगा कि जो फुला हुआ बैलून होगा वह उसका जो वेट होगा वह बिना फुला हुआ बैलून से अधिक होगा, यानी कि यह शो करता है कि एयर हैज वेट, यानी कि जो पदार्थ है में अपना जगह घेरता हो और उसमें वेट हो तब वह जो है ऑब्जेक्ट मैटर कहलाता है। ऑल द materials आर मेड ऑफ मैटर, जितने भी मटेरियल्स होते हैं वे मैटर का बना होता है। दे मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, और जो मैटर होते हैं वे छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल से बना होता है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्या है? तो टू और मोर, मतलब दो या दो से अधिक यदि एटम्स मिलते हैं तब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि एटम्स क्या है? तो एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, जो मैटर का कंस्टिट्यूएंट्स होता है, मतलब जिसके द्वारा मैटर का निर्माण होता है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। सॉलिड सब्सटेंस आप लोग देख लीजिए, वुड हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, प्लांट्स है, एनिमल्स है, यानी कि जो हमें सॉलिड के रूप में दिखाई पड़ता है वह सब्सटेंस सॉलिड होता है। लिक्विड वाटर, मिल्क, इंक, घी, वाइन, ये सभी लिक्विड में आते हैं। और गैस जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी जो है गैस होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में हम लोग जानते हैं कि मटेरियल्स जो है उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे स्मूथनेस। स्मूथनेस में है क्या कि सम मटेरियल्स आर स्मूथ एंड सम कोर्स। कुछ जो है स्मूथ होते हैं मटेरियल्स और कुछ जो है रफ होते हैं, जैसा कि सब मटेरियल्स जैसे सैंड पेपर जो है वह कोर्स होता है, मतलब रफ सरफेस है उसका, मतलब ओवर कवर्ड स्पेस जो है उसी को कोर्स कहा जाता है। लाइक द सैंड पेपर इज कोर्स एंड ब्राउन पेपर इज स्मूथ। ब्राउन पेपर जो होता है वो स्मूथ होता है, मतलब जिसके सरफेस जो है स्मूथ है वह स्मूथ होगा, और जिसका कोर्स है मतलब वह रफ सरफेस है। सेकंड है हार्डनेस। सब मटेरियल्स आर हार्ड, मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, मतलब यदि उस पर हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो वह प्रेस नहीं हो पाता है, मतलब उस पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। और सब मटेरियल्स आर सॉफ्ट। कुछ मटेरियल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे ही हम उस पर प्रेशर देते हैं वो क्या होता है? दब जाता है। जैसे स्पंज हो गया, स्पंज जो है वह हार्ड सरफेस, हार्ड जो है नहीं होता है, मतलब वह जैसे सॉफ्ट होता है। उसी तरह से आयरन है, आयरन जो है वह हार्ड होता है।
नेक्स्ट है लस्टर। लस्टर में क्या होता है? शाइनी सरफेस। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो शाइनी होता है, मतलब चमकता है, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो चमकते नहीं होते। जैसे आप गोल्ड को ले लीजिए, सिल्वर को ले लीजिए। गोल्ड और सिल्वर में चमक होती है, मतलब उसके सरफेस में चमकते हैं। ब्रास हो गया, चमकता है। वहीं पर जो है आप गोल्ड ले लीजिए, वुड ले लीजिए, लकड़ी, उसके सरफेस नहीं चमकते हैं, मतलब वह शाइनी नहीं होता है, वह डल होता है। ऑर्डर में क्या होता है कि स्मेल, यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसका स्मेल प्लेजेंट होता है, मतलब अच्छा होता है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसका जो स्मेल है वो काफ़ी बैड होता है, मतलब उससे जो है हम स्मेल नहीं कर सकते, बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कि उसका स्मेल भी नहीं होता है। जैसे आप ले लीजिए रोज़ को, जैस्मिन को, उसमें कितना स्मेल होता है, सुहावना होता है, प्लेजेंट होता है, खूब अच्छा लगता है। उसी तरह से जो है आप ले लीजिए दूसरे किरोसिन को। किरोसिन कितना जो है बैड स्मेल देता है। स्पाइलेज फूड ले लीजिए, कितना बैड स्मेल देता है। उसी तरह से वाटर में नो स्मेल होती है, मतलब इसके आधार पर ये देखा जा सकता है कि उसमें ऑर्डर, कुछ में ऑब्जेक्ट में ऑर्डर, मतलब स्मेल वेरी वेल होता है, कुछ में बैड होता है, कुछ में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट। टेस्ट में हम लोग जानते हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसका टेस्ट स्वीट होता है, मीठा होता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसका टेस्ट सावर होता है, यानी कि खट्टा होता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसका टेस्ट बीटर होता है, कड़वा होता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसका टेस्ट जो है वो सॉल्टी होता है, यानी कि जो मटेरियल्स है उसमें डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं। जैसे लाइक द शुगर है स्वीट, लेमन है सावर। शुगर जो है वो स्वीट होता है, मीठा होता है। चीनी, लेमन, नींबू जो है वो खट्टा होता है। बिटर गॉड जो है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, जैसे नीम भी कड़वा होता है। एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताया गया है। एंड सॉल्ट है सॉल्टी, और सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है, वो सॉल्टी होता है। आगे है वेट। वेट में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसका वेट हैवी होता है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका वेट जो है लाइट होता है। यानी कि some materials are too heavy and some materials are too light। जैसे स्टोन है, स्टोन इज हैवी बट कॉटन इज लाइट। स्टोन जो है वो हैवी होता है, तो कॉटन जो है लाइट होता है। पेपर जो है लाइट होता है। आगे है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स होता है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि D = m/v होता है। फार्मूला है डेंसिटी निकालने के कि मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी में हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, उस मटेरियल्स से डेंसिटी भी अलग होती है। कुछ मटेरियल्स की डेंसिटी काफ़ी हाईएस्ट होती है, तो कुछ मटेरियल्स की डेंसिटी जो है वो लोवेस्ट होती है। जैसे आयरन गोल्ड हैव टू हाईएस्ट डेंसिटी। आयरन या गोल्ड है
उसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है, वहीं पर आप वुड, पेपर, प्लास्टिक, सीकीसी की जो डेंसिटी होती है वो लोवेस्ट डेंसिटी होती है। ओके।